तुम साथ होते आखिर। सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अगले महीने आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं, और भाई इसके लिए सॉरी कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं हुई है, थोड़ा काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रॉपर तरीके से अब फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हमने 2 कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा है। और एग्जाम के पहले मैं आपको 10 से 15 करा दूंगा, तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब आप उतना कर लेंगे तो चीज़ों को जान जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ गलतियाँ कर लेंगे लेकिन वहाँ एग्जाम में गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आता है और कैसे पूछा जाता है और कैसा लेवल रहता है। उसी तरह का पूरा हम लोग सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा तीसरा आज है और इसमें कुल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 नंबर का, कुल कि जैसे एग्जाम में होता है पूरा वैसे ही होता है, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट है 85 प्लस का, और आपको अपना स्कोर जो है कमेंट में बताना है कि मेरा स्कोर कितना बना है, ठीक है। जब कमेंट में आप लोग स्कोर कमेंट करेंगे तो उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ों को आगे सेट करेंगे। क्लियर? आगे चला जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तुम साथ होते अगर। चलो, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लैंक स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट फॉर क्लास। स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट दिया हुआ है ये कैसा है? ये हमारा सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। अच्छा, हैड एक ऐसी वर्ब होती है जो हम सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटेंस किस में होता है? ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हैड जो है दोनों के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अनदर, अदर, ऑल तो ऐसे भी नहीं होगा, ईच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईच। अच्छा, ईच क्यों होगा? देखो, ईच मतलब सिंगुलर यूज करता है, ठीक है ना। ईच मतलब जो चीज कैसी हो? सिंगुलर हो, इंडिविजुअली हो, ठीक है। अच्छा, ईच पर्सन है तो ये कैसा है? लिविंग के लिए मतलब है। और यहाँ पे अगर कोई थिंग होता तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते एवरी। क्या प्रयोग करते? एवरी। तो ये कैसा है? नॉन लिविंग है। तो लेकिन यहाँ बात कर रहा है स्टूडेंट की, तो ये है हमारा लिविंग, तो हो जाएगा ईच। क्या हो जाएगा? ईच। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट। Find the part of given sentence that has an error in it. If there is no error, choose option no error, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसमें अगर एरर है तो आप टिक करिए, अगर एरर नहीं है तो नो एरर का भी ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं। द कंट्री एक्सपेक्ट अस टू डू आवर ड्यूटी, नो एरर, डी ऑप्शन। मतलब द कंट्री ए ऑप्शन, एक्सपेक्ट अस टू बी ऑप्शन, डू आवर कंट्री सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अच्छा, देखते हैं द कंट्री कैसा है? ये हमारा डेफिनेट है। कैसा है? डेफिनेट है। अच्छा, डेफिनेट है और ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन। तो आपने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो होती है सिंगुलर, और अगर नाउन में हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो होता है प्लूरल, ठीक है। अब द कंट्री कैसा है? सिंगुलर है। और यहाँ एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब है। इसमें क्या लगा देंगे हम लोग? एक्सपेक्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट्स, EXPECTS। तो किसमें गलती है? पार्ट बी में। तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट अस टू में गलती है। क्लियर? अगर हम लोग वर्ब में एस एस लगाते हैं तो वो होती है सिंगुलर, अगर नाउन में लगाते हैं तो वो होता है प्लूरल, ठीक है। और मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था आपको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरर गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। वही है कि अगर सेंटेंस में एरर है तो ढूंढिए एरर, अगर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं। एवरीबडी एडमिटेड, ए ऑप्शन, दैट शी हैज, बी ऑप्शन, डूइंग हर बेस्ट, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक रूल होता है क्या? हैज, हैव, हैड। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इनके बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये यूज होते हैं
परफेक्ट में। हैज ये यूज होता है प्रेजेंट के परफेक्ट में, और हैड यूज होता है पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या कहा, हैज, हैव, हैड जब हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम लोग प्रयोग करते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज के बाद यहाँ क्या आएगा, डूइंग है, तो डूइंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज डन हर बेस्ट वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, यानी कि पार्ट ए में गलती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पार्ट सी में गलती है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें है, ए पार्ट में। क्लियर, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए नेक्स्ट। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ये है अपना वन वर्ड। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। ऐसा आदमी जो फूलों को बेचता हो और उनको अरेंज करके, मतलब कट करके उनको अरेंज करता हो, तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट, स्कल्प्टर, पेट्रोलॉजी एंड जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ क्या होता है, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि हम लोग जीव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। अच्छा, पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी वो होता है जो कहते हैं कि शिला उत्पत्ति होती है, वो करता है। ठीक है, क्या करता है, शिला उत्पत्ति, तो शिलाएं नहीं होती बड़ी बड़ी, उनको बनाता है। स्कल्प्टर क्या होता है, ये होता है मूर्तिकार होता है। क्या होता है, मूर्तिकार। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट। क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा आदमी जो फूलों को बेचता हो और उनको कट करके अरेंज करता हो, तो वो कैसा होता है, फ्लोरिस्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट टू गिवन सेंटेंस। फिर से वही क्वेश्चन है, वन वर्ड क्या, अ सीरीज ऑफ स्टार्स। मतलब स्टार्स मतलब क्या होता है, तारे होते हैं। तारों की एक श्रृंखला को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरेटर, साइफर, कॉन्स्टलेशन या ग्रो। तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारामंडल। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल। ठीक है। अच्छा, क्यूरेटर क्या होता है, क्यूरेटर ऐसा आदमी होता है जो किसी संग्रहालय का अध्यक्ष हो। ठीक है, किसी भी संग्रहालय का अध्यक्ष को हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। ठीक है। अच्छा, साइफर क्या होता है, ये होता है कि ऐसी चीज जो जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, महत्वहीन वस्तु होती है। क्या होती है, महत्वहीन वस्तु को कहते हैं हम लोग साइफर। ठीक है। अच्छा, ग्रो क्या होता है, ये होती है वृक्ष की छाल। क्या होती है, वृक्ष की छाल, यानी कि वृक्षावल से कहते हैं हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग। कॉन्ज्योर। ठीक है, कॉन्स्योर होता है ना, कॉन्ज्योर, कॉन्स्योर। तो इसकी जो राइट मीनिंग होती है वो होती है CONNOISSEUR, ये होती है कॉन्ज्योर। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट हो। ठीक है, हर चीज में एक्सपर्ट हो, चाहे खाने में, पीने में, गाने में, बजाने में, खेलने कूदने में, मतलब सारा चीज का अनुभव उसका हो, एक्सपर्ट आदमी होता है। तो किस कहाँ पे है, CONO नहीं, CONN। ठीक है, OISS नहीं है, CONNOISSUR। तो इसमें यानी कि डबल N और डबल S को आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। अब ग्रास को आपको वर्ब में चेंज करना है। अच्छा, ग्रास लैंड क्या होता है, एक ओपन घास का मैदान। ठीक है, यानी खुला घास का मैदान होता है। अच्छा, ग्रास ऑपर क्या होता है, ये टिड्डा होता है। ठीक है, टिड्डा जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रास। देखो, ग्रास मतलब जब इसका प्रयोग करते हैं हम नाउन के, तो नाउन मतलब होता है किसी घास का मैदान। ठीक है, सिर्फ घास का मैदान। और ग्रासलैंड क्या होता है, खुले घास का मैदान। ठीक है, और जब ग्रास का प्रयोग हम लोग करते हैं एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है किसी को, मतलब एनिमल को चराना, या फिर इसका मीनिंग एक और होता है सूचना देना। ये होता है जब हम लोग ग्रास का प्रयोग करते हैं वर्ब में, इसका मतलब होता है चराना या फिर सूचना देना। और ग्रास जब नाउन में प्रयोग होता है वो होता है घास का मैदान। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड,
विच इज द फॉलोइंग अ नाउन ऑफ कंडेम। कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो कंडेम को बताना नाउन। कंडेम्ड ये तो होगा नहीं, कंडेमिंग होगा नहीं होगा, कंडेमिंगली ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कंडेमनेशन हो जाएगा, ठीक है, कंडेमनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंडेमनेशन, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल। अब बताना है आपको इंटरनल का वर्ब, तो क्या हो जाएगा, इंटरनली नहीं होगा, इंटरवेशन ये भी नहीं होगा, इंटर नहीं, तो क्या हो जाएगा, इंटरलाइज। क्या हो जाएगा, इंटरलाइज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनल का वर्ब फॉर्म हो जाएगा इंटरलाइज करना, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको चूज करना है प्लूरल फॉर्म। मान लो लिखा है मैन सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट, ये कैसा है, ये सिंगुलर है। अब हमें बताना है इसका प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स नहीं, मेन सर्वेंट नहीं, मेन सर्वेंट्स या फिर मैन सर्वेंट। देखो ये तो पोस्ट ऑफिस तो होगा नहीं, तो हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट का होता है मेन सर्वेंट्स, ठीक है, SERVANTS। क्लियर, आगे चला जाए, चलो। अच्छा अगर होता है यहीं पे ओमेन, मान लो होता ओमेन डॉक्टर, उसका क्या बनाते हैं, ओमेन, ओमेन डॉक्टर्स, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे चले 11 नंबर देखिए, कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें जो सेंटेंस सही है उस पर आपको टिक करना है। आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ यू फॉर दिस गुड टर्न, नहीं, ऑब्लाइज के बाद लगता है टू लगता है, तो ये तो होगा नहीं, तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न होता है, ठीक है। आई एम ऑब्लाइज्ड विद, उसको हटा दो, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू बाय दिस गुड टर्न। देखो अब दो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए और 2 बचे हुए। अच्छा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न, ऑब्लाइज मतलब होता है किसी के प्रति आभारी होना, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने हम इसके लिए गुड टर्न किया, ठीक है। तो गुड टर्न करना किसी के लिए, तो आभारी होना, बाई तो होगा नहीं किसी के द्वारा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न, ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चला जाए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से वही क्वेश्चन है, अब बताना है आपको जो सेंटेंस सही है। बिकॉज ही इज क्लेवर देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स, बिकॉज ही इज क्लेवर, सो ये तो होगा नहीं, सो वाला हटा दो, बिकॉज ही इज क्लेवर कॉमा ही गेट्स गुड मार्क, ठीक है। अच्छा कंजंक्शन लगा है बिकॉज, अब 2 सेंटेंस को जोड़ता है ये, एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। क्लॉज में वो होता है जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो वो होता है क्लॉज, ठीक है। तो ये होगा क्लॉज 1, ये होगा क्लॉज 2। अच्छा आप कहेंगे सर अगर चीजों को जोड़ रहा है तो बीच में आना चाहिए, देखो दोनों अगर सेंटेंस के पहले लगा हुआ है कंजंक्शन, बात वही होती है, पहले या फिर बीच में, ठीक है। ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क, ही इज क्लेवर वो चालाक था, ही गेट्स गुड मार्क्स, क्या होगा, अच्छा कैसे इसको बनाएंगे, ही गेट्स गुड मार्क, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि वो कैसा था, वो एक चालाक आदमी था। तो पहले हम लोग क्लॉज सेकेंड को फर्स्ट बनाएंगे, ठीक है, ये क्लॉज 2 है, लेकिन इसका हम अर्थ पहले निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बिकॉज है कंजंक्शन ये पहले प्रयोग है, यानी कि हम लोग क्लॉज 2 को पहले ऐड करेंगे। ही गेट्स गुड मार्क, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही इज क्लेवर वह एक चालाक आदमी था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही
चीज बैठ रही है, ठीक है। ही गेट्स गुड मार्क, उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए क्योंकि वो कैसा था, वो चालाक आदमी था, वो एक चालाक आदमी है, ठीक है। क्लियर, आगे चले। 30 नंबर देखिए, गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कैंडिड। इसका मतलब होता है जो आदमी कैसा हो, एकदम ईमानदार हो, कैसा हो, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट हो, और फ्रैंक आदमी, ठीक है, एकदम ईमानदार, कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, अपेरेंट, स्प्लिट, ब्राइट। अपेरेंट मतलब क्या होता है, जो चीज स्पष्ट हो, स्प्लिट जो चीज कैसी हो, क्लियर हो, तो क्या हो जाएगा, फ्रैंक, क्या हो जाएगा, फ्रैंक, ऑप्शन नंबर सी। ब्राइट क्या होता है, चमकीला होता है, साइनी होता है, ठीक है, साइनी होता है, चमकीला। आगे देखिए 14 नंबर, गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिस्पार्ज। डिस्पार्ज मतलब क्या होता है, किसी को दिखाना नीचा, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, यानी कि डिग्रेड करना, डिग्रेड कह लीजिए, डिसरिगार्ड कह लीजिए, डिसरिगार्ड, या फिर डीमीन, क्या, डीमीन। इन सभी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। प्लीज ये तो होता है, प्रेज, बिलिटिल, डेनिग्रेट, तो क्या हो जाएगा, प्रेज, किसी को बड़ाई करना, यानी कि एक्सटॉल, एडमायर, या फिर प्रेज तो दिया हुआ है, मतलब क्या करना, प्रशंसा करना। आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उसका आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दैट्स इज द अपोजिट वर्ड, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। चलो फिर देखते हैं। हिज स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट ब्लैंक ऑल द मेजर इशू। अच्छा, उसके स्पीच इतने डिसअपॉइंटिंग थे, यानी कि इतने बेकार थे, इट ब्लैंक ऑल द मेजर इशू। अच्छा, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रोजेक्ट होता है, रिवील करना, ओपन करना, खोल देना, डिस्क्लोज कर देना। स्किटर मतलब क्या होता है, छोड़ देना, क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना। एनालाइज मतलब किसी की व्याख्या करना, एनालाइज करना, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, उसके स्पीच एकदम डिसअपॉइंटिंग थे, यानी एकदम बेकार थे। इट ब्लैंक ऑल द मेजर इशू, उसने अपने सारे मेजर इशू को छोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड, SKIRTED, स्क्रिप्टेड। इसका मतलब होता है छोड़ देना, मतलब उसके जो स्पीच थे इतने डिसअपॉइंटिंग थे, यानी कि इतने बेकार थे कि उसने सारे जो है मेजर इशू को छोड़ दिया उसने, ठीक है, यानी कि ये एकदम फिट बैठ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एनालाइज तो करेगा नहीं, जो चीज बेकार हो गई है तो उसको एनालाइज नहीं, रिवील, ओपन नहीं करेगा, प्रोजेक्ट तो तुम लो होता है, ठीक है। आगे चलिए 16 नंबर, विच इज द फॉलोइंग टेंस रिफर्ड अ कंप्लीटेड एक्शन। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको वो चूज करना है जो एकदम कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट कर रहा हो। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, आपने कोई काम से हुआ, से राम खाना खाता है, दैट सिंपल प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा हो आगे, राम पढ़ाई कर रहा है, वो अब खेल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, वो खेल चुका है, मतलब दैट्स इज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे ही हैज प्लेड, ही इज प्लेड, वह खेल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि वो पूरा काम एकदम कंप्लीट कर चुका है, दैट्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें पूरा कंप्लीट वर्क को शो करता है, कंप्लीट एक्शन हो जाता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, आगे चले। विच वन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 ऑप्शन है, उसमें आपको चूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है। अच्छा, आई वॉज मेकिंग केक्स, ये तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये तो होगा नहीं। आई हैव बीन मेकिंग केक्स, आई हैड बीन, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विल बी, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है,
तो बचा कौन सा, आई हैव बीन मेकिंग केक्स, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे चला जाए 18 नंबर। भाई एकदम गर्मी एकदम चरम सीमा पे है, आप लोग प्रॉपर तरीके से जितना हो सके उतना पानी पीजिए और धूप में कम निकलिए। ठीक है, 11 बजे के बाद और 4 बजे के पहले, सॉरी 4 बजे तक, 11 से 4, इस बीच में तो आपको कहीं जाना ही नहीं है घर से। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो ये अंदर बैठिए पढ़ाई करिए। ठीक है, घर में है अगर बहुत अर्जेंट काम है तो बाहर निकलिए और बाकायदा गमछा वगैरह लगा के, टोपी वगैरह लगा के, ठीक है, ताकि अगर आप इस टाइम बच गए, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और पानी पीते रहिए। खाना भले थोड़ा सा कम खाइए लेकिन पानी पानी पीते रहेगा तो बॉडी एकदम हाइड्रेट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस टाइम अगर बीमार हो गए तो आगे आपका एग्जाम लगा हुआ है तो फिर वहां चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, बताना है गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम इन कैमरा। इन कैमरा क्या होता है, ऐसा प्लेस, मतलब किसी भी बंद कमरे या फिर किसी गुप्त स्थान में किसी चीज का होना। ठीक है, गुप्त स्थान में किसी चीज का होना। तो आ स्मॉल बल्ब इन कैमरा, वो तो होगा नहीं। आप फिल्म इन कैमरा, ये भी नहीं होगा। इन अ डार्क रूम, ये भी नहीं होगा। तो जाएगा एट अ सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस, ऐसा स्थान जो एकदम प्राइवेट हो, यानी कि गुप्त हो या फिर एकदम प्राइवेट हो। तो इन अ कैमरा मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बात है सर, एकदम भारी भरकम सा दिया गया है ना। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू मार्केट। चलो रमेश से करते हैं भाई गुड मॉर्निंग, मतलब विजय भाई बोला है, विजय गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो रमेश ने क्या किया है, सॉरी हाँ, रमेश ने किया है विजय को विश। क्या किया है, विश। जब आप किसी से बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो यहाँ पे क्या विश करते हैं ना, कि आप से मान लो रोड में चल रहे हैं और आपका कोई दोस्त है, आपने कहा हे विजय गुड मॉर्निंग यार, तो आपने उससे क्या कहा, आपने कोई ऑर्डर दिया नहीं, आपने उससे कहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपने वहां पे विश किया है। क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, मतलब ये एक पॉजिटिव उसका वो है ना डायरेक्शन, कि यार गुड मॉर्निंग किया, गुड इवनिंग किया, वैसा। तो सैड तो और टोल्ड तो होगा नहीं। अब बचे दो ऑप्शन विश वाले, देखते हैं इनको। रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड व्हेन ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ये कुछ फंस रहा है। रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय, अरे यार टू क्यों हो जाएगा, अच्छा। और उसके बाद यहां पर आस्क, और अगर सेंटेंस हमारा कैसा है इंट्रोगेटिव, तो वहां पे लगाते हैं इफ या फिर वेदर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क वेदर, सेंटेंस हमारा किसमें है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज गोइंग टू द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे चला जाए। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, उसको बनाना है असर्टिव में। ठीक है, व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। सेंटेंस कैसा है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अच्छा, असर्टिव के दो होते हैं। ठीक है, असर्टिव के दो होते हैं, या तो आप बनाइए अफर्मेटिव, ठीक है, या बनाइए आप निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव में एक ही मिल रहा है, कौन सा, एनीथिंग, ये तो होगा नहीं। एवरीथिंग, दैट्स भी नहीं होगा। समथिंग, कुछ नहीं। तो नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव से दैट्स असर्टिव, तो यहाँ पे हम लोग नथिंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि असर्टिव के दो रूल होते हैं, या तो आप अफर्मेटिव बनाइए या फिर निगेटिव बनाइए, दैट्स इट, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चले 21 देखिए, गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिफर। डिफर को बताना है सिनोनियम। इसका मतलब होता है
किसी चीज को क्या करना, एवर्ट कर देना, ठीक है, एवर्ट करना, या फिर स्टेव ऑफ करना। सर क्या बोला, हिंदी में बोलिए। अरे भाई, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, मतलब आप कोई चीज कर रहे हैं, उसको आपने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। ये होता है डिफर का मतलब। डिफरेंट क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। डिफाई ये भी नहीं होगा, डिफर ये तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। ऐसा कोई मंत्री होता है तो वो भाषण दे रहा है, कोई दिक्कत हो गई तो वहां पे मीटिंग क्या होती है, पोस्टपोन हो जाती है, दैट्स इट, डिफर हो जाती है वहां पे, ठीक है। आगे देखिए 21, गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिवाइडेड। अब आपको बताना है डिवाइडेड का एंटोनियम। इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, डिवाइड मतलब सेपरेट कर देना, ठीक है, सेपरेट अलग अलग कर देना, या फिर आइसोलेट कर देना। तो ऑप्शन दिए हुए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, मतलब किसी भी चीज को यूनाइट कर देना, यानी कि एकता कर देना। सेपरेट क्या होता है, सेपरेट और आइसोलेट ये होते हैं आपस में सिनोनियम, ठीक है। डिग्निफाई क्या होता है, ये होता है घमंडी टाइप का आदमी, ठीक है, एरोगेंट या फिर हॉटी, ठीक है, हॉटी ये हो जाएगा। तो डिवाइडेड का हो जाएगा अपोजिट यूनाइटेड। नेक्स्ट वन वर्ड बताना है आपको, राम स्पीक लेस इन द फर्म। तो राम इज कैसा है, यानी कि राम बहुत कम बोलता है, तो राम कैसा है, अनइंटेलिजिबल, बुद्धिमान नहीं है, रेटिसेंट, गैरुलस, बैनल। अच्छा, बैनल क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपल, एकदम साधारण, ठीक है। गैरुलस क्या होता है, जो आदमी बहुत बोलता है, एकदम टॉकटिव हो, ठीक है, टॉकटिव। अरे यार क्या होता है, TALK। अरे 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 भैया भैया भैया, बैक 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 बैक, इतनी जल्दी क्या है, अभी तुमने शुरू किया है, ठीक है। ऐसा आदमी जो कैसा हो, टॉकटिव हो, ठीक है, जो बहुत बोलता है, गैरुलस, टॉकटिव, चैटर बॉक्स, ठीक है। रेटिसेंट क्या होता है, जो आदमी बहुत कम बोलता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राम कम बोलता है तो राम कैसा है, रेटिसेंट है, ठीक है। राम कैसा है, रेटिसेंट है। आगे देखिए 24, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम टू क्राई वोल्फ। इसका मतलब होता है किसी को झूठी चेतावनी देना, ठीक है, झूठी चेतावनी देना। टू क्राई वोल्फ मतलब ये होता है टू लिसन ईगरली नहीं, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म, किसी को झूठी चेतावनी देना, दैट्स टू क्राई वोल्फ, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए लास्ट, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू एंड इन स्मोक। मतलब किसी भी पॉजिटिव चीज का बर्बाद हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं टू एंड इन स्मोक, ठीक है, किसी पॉजिटिव चीज का बर्बाद होना। टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड समझना नहीं, टू रीन वन सेल्फ क्या हो जाएगा, टू रीन वन सेल्फ। अच्छा, रूइन मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। टू एक्साइट ग्रेट अपलूज ये तो होगा नहीं, टू ओवरकम नहीं, तो क्या हो जाएगा, टू रीन वन सेल्फ, किसी भी चीज का खुद से बर्बाद हो जाना, ठीक है, दैट्स टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब यही होता है। क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया। यानी कि आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, अगला होगा आपका चौथा। तो आप लोग अपना कमेंट में स्कोर बताएंगे कि अपना स्कोर कितना रहा है। अगर आप 80 या 85 के अराउंड कर रहे हैं, दैट्स इज द गुड स्कोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इतना ही लेवल आपका रहेगा, ठीक है। इससे ना हाई रहेगा ना इससे कम रहेगा, दिस इज द सेम लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम का एकदम सेम लेवल है ये, ठीक है। अपना स्कोर बताना और
मैं इसकी डाल दूंगा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, गॉट इट। चलो फिर बढ़िया से पढ़ाई करो, और हाँ, पानी वगैरह पीते रहना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत तो कमेंट करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। ओके, तो थैंक यू सभी को, टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।